गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान बच्चों। ठीक, एनसीईआरटी वेस्ट जैसे दे दिया बच्चों, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस दे दिया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो क्या होता है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जब दो कोई मिलता है तो उससे एक नया नया चीज़ बनता है, तो उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जब दो पदार्थ आपस में टकराते हैं या मिलते हैं, या जो तत्व आपस में मिलते हैं उन्हीं को बोलते हैं, और नया पदार्थ बनता है तो उन्हीं को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बच्चों। जैसे इसमें इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, एक नया प्रोसेस होता है। जैसे दी आ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्मेड। जैसे हाइड्रोजन गैस विथ ऑक्सीजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ अगर रिएक्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा, हमें क्या प्रोड्यूस होगा? क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों? वाटर मिलेगा। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या मिलते हैं बच्चे? जल मिलते हैं, पानी बनते हैं, यानी कि वाटर हो गया। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के द्वारा। जैसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a chemical reactions with symbols and formulas। इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल और फार्मूला के द्वारा। जैसे H2 मतलब हाइड्रोजन हो गया, O2 यानी कि ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, तो इससे हमें क्या मिलता है बच्चे? H2O मिलता है, यानी कि जल मिलता है। और जल किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में टकराते हैं, आपस में मिलते हैं, तो ये क्या कहलाता है बच्चों? रिएक्टेंट होता है। इसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है बच्चों। और राइट साइड में हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या मिलता है बच्चों? ऑक्सीजन, वो सॉरी, क्या मिलता है? वाटर मिलता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या नया पदार्थ मिलकर बनता है? और वो जल मिलता है। क्या, सॉरी, क्या मिलता है बच्चों? जल मिलता है। यानी कि हम साफ साफ फिर से बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अपक्रिया करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों? जल बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अपक्रिया करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों? जल मिलता है, यानी कि वाटर मिलता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट बच्चों। और H2 जो मिलता है वो हमारा क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट होता है। जैसे हमने क्या किया, 2 + 2 = 4 किया, तो हमारा क्या है बच्चों? प्रोडक्ट है। ये क्या है? रिएक्टेंट है, और ये हमारा क्या है बच्चों? प्रोडक्ट। ऐसे भाषाओं में हम लोग इसको समझ सकते हैं बच्चों। जैसे दे दिया ए क्यू मतलब सॉल्यूबल इन वाटर होता है। एक्यू मतलब एक्वस, इसको एक्यू का मतलब होता है एक्वस। एक्वस ये सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलनशील होता है। फिर दे दिया पीपीटी दे दिया, जैसे इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये जल में अघुलनशील होता है, यानी कि जल में घुलनशील नहीं होता है। अगर कोई एरो डाउनवर्ड में है तो समझो ये क्या है? पीपीटी है बच्चों। एस फॉर हम लोग सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं। एल फॉर लिक्विड हो गया। और जी फॉर क्या होता है बच्चों? गैस होता है, गैस फॉर्म को। अब हम आइए देखते हैं नेम्स और सिंबल एंड वैलेंसी। देखते हैं वैलेंसी, तब इससे हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, मतलब केमिकल फार्मूला को हम कैसे लिखें बच्चों। तो आइए देखते हैं सोडियम। सोडियम हमारा क्या होता है बच्चे? Na+। पोटेशियम के प्लस होता है, K+1 भी बोल सकते हैं। सोडियम Na+1 और पोटेशियम K+1 हो जाएगा। और फिर दे दिया सिल्वर Ag1+, या बोल सकते हैं। कॉपर को हम लोग बोलेंगे Cu1+, कॉपर को हम लोग क्या बोलेंगे? Cu1+ हो गया। और मैग्नीशियम को बोलेंगे हम लोग Mg2+। ठीक बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको देते हैं बच्चों, अच्छे से ये वीडियो समझाते हैं।